नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनजोगिंदर चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू थर्मोपैक हीटर है, क्योंकि इवन जो अपनी लेटेस्ट वीडियो है उनमें हमने काफ़ी सारा बॉयलर के बारे में जाना, लेकिन जो आज है क्योंकि ये भी काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों से। तो दोस्तों, क्योंकि उनका कहना है कि सर आपने बॉयलर ऑपरेशन के बारे में इतना कुछ बताया, क्यों ना जो हम एक छोटे यूनिट में काम करते हैं वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो सो दैट आप इस तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि सर हमें जो एक थर्मल फ्लूइड हीटर है वो क्या होता है, इस बारे में हमें वीडियो प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो रिलेटेड टू थर्मल फ्लूइड हीटर ही होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल अरेंजमेंट्स क्या होते हैं थर्मल फ्लूइड हीटर्स के और ये किस तरीके से वर्किंग करता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको थर्मल फ्लूइड हीटर के बारे में थोड़ा रूबरू कराना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि जो अपना स्मॉल प्रोसेस इंडस्ट्री होती है उसमें क्या है ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि टेक्सटाइल यूनिट हुई है, जैसे फूड कंपनी हुई है या केमिकल कंपनी से होती है, तो उसमें उन कंपनियों में इसका काफ़ी यूज हुआ जाता है, क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी वेरिएबिलिटी है, काफ़ी अच्छा इसका फीडबैक रहता है और क्योंकि इजी टू ऑपरेशन होता है, क्विक हैंडलिंग होता है, इसका मेंटेनेंस इजी होता है। सो दैट इसकी काफ़ी सारी एडवांटेज होती है कि जो कि इसका इंस्टॉलिंग स्पेस है वो काफ़ी कम रहता है। सो दैट इसको मोस्टली इंडस्ट्रीज़ जो कि स्मॉल स्केल पे कवर करती है वो इनका काफ़ी यूज करती है। तो डे बाई डे इनका यूज काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सो दोस्तों, इन द सेंस ऑफ जैसे हमारा बॉयलर काम करता है, तो दोस्तों उसी तरीके से हमारा जो थर्मल फ्लूइड हीटर है वो उसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वहाँ पे बॉयलर में हम वाटर हीट अप करके स्टीम जनरेट करते हैं प्रोसेस को, लेकिन वहाँ पे क्या हीट ट्रांसफर मीडिया क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन जो अपने थर्मल फ्लूइड हीटर होते हैं वहाँ पे हीट ट्रांसफर मीडिया क्या होता है, ऑयल होता है। तो दोस्तों, वो क्या है, वो ये यहाँ से जो थर्मल फ्लूइड हीटर है वो ऑयल को हीट अप करता है, हीट अप करने के बाद प्रोसेस को देता है, प्रोसेस से हीट एक्सचेंज करके दोबारा से वो सर्किट में आता है। तो सर्किट में दोबारा से रीड होने के बाद सेम कंटिन्यू प्रोसेस जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ मैंने आपको थर्मल फ्लूइड हीटर के बारे में बताया। तो दोस्तों, जो आज हम जिस थर्मल फ्लूइड हीटर के बारे में बात कर रहे हैं वो एक थर्मेक्स का VTB15 जो कि VTB15 थर्मल फ्लूइड हीटर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ऑलमोस्ट सारे हीटर्स इसी तरीके के होते हैं जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है थर्मेक्स का है वो VTB15 है। हम इसके बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो सेम प्रिंसिपल पर अदर्स हीटर्स भी काम करते हैं जो कि सॉलिड फ्लूइड होते हैं, या फिर जो भी सॉलिड फ्लूइड हो, या तो बोल लो कि भाई अपना इंडोनेशियन कोल है जो कोल से ऑपरेट होते हैं, या फिर वुड से बैरिकेड से ऑपरेट होते हैं। तो क्या है, वो इसी सेम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके जो जनरल अरेंजमेंट्स हैं सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। आफ्टर दैट उसका वर्किंग प्रोसीजर बताऊंगा। तो अभी सबसे जनरल अरेंजमेंट्स क्या होती है। तो दोस्तों, जो ये हमारा जो क्या है ये टोटली फर्नेस अपना जहाँ पे कंबशन टेक प्लेस होता है, ये अपना फर्नेस है जहाँ पे बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस होता है। तो जस्ट अबो द फर्नेस क्या अपनी होते हैं रेडिएंट हीट एक्सचेंजर होते हैं। मैं फर्दर आपको इसके बारे में बताऊंगा कि रेडिएंट हीट एक्सचेंजर इसको क्यों बोला जाता है। आफ्टर दैट ये जो डक्ट है जो कि रेडिएंट हीट एक्सचेंजर्स को कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर से मिलाती है, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टिंग डक्ट। कनेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ये दो हीट एक्सचेंजर्स को जोड़ती है, तो क्या है आपस में जोड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं इंटर कनेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो ये अपने फर्नेस है, फर्नेस में क्या क्या अरेंजमेंट होती है। ये जो मॉडल है ये ड्यूल ऑपरेटेड मॉडल, ड्यूल फर्नेस ऑपरेटेड मॉडल है, क्योंकि इसमें एक हाफ में जो हाफ फर्नेस होती है वो क्या है, वो कोल्ड फायर्ड होती है, जो हाफ होती है वो वुड फायर्ड होती है। क्योंकि इस मॉडल को इसलिए उन्होंने डिज़ाइन किया क्योंकि बाय द वे कभी कोल स्टॉपेज कई बार क्या होता है, हमारा जो एनवायरमेंट नॉर्म्स है वो काफ़ी हद तक चले जाते हैं। तो क्या है, हमारी जो
जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है क्या है वो कोल को बंद करवा देता है, जो कोल से ऑपरेटेड यूनिट है उनको बंद करवा देता है। इन दैट कंडीशन यदि हमारा यूनिट बंद भी हो गया तो क्या है हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि हम उसको लकड़ी से चला सकते हैं। तो सो दैट ये ड्यूल फर्नेस होता है। आफ्टर दैट इसमें क्या लगा होता है, इसके बाद ये कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर लगा होता है। उसके फर्दर ये अपना APS लगा होता है जो कि एयर प्रीट हीटर है, जो कि वेस्टफुल गैसेस से आप सभी को पता है जो वेस्टफुल गैसेस होती है उससे हीट एक्सचेंज करके जो अपनी कोल्ड एयर है उसको हीटअप करके फर्नेस के लिए उसको देता है। तो फर्दर ये क्या है, MDC है, मेन डस्ट कलेक्टर है, या फिर मल्टी डस्ट साइक्लोन भी बोल सकते हैं इसको, ये या फिर क्या है जनरली वैसे MDC मल्टी डस्ट कलेक्टर होता है। इसके बारे में फर्दर जानेंगे। आफ्टर दैट क्या है, आफ्टर दैट बैक फिल्टर आता है। बैक फिल्टर के बाद क्या है, चिमनी आता है। तो आफ्टर दैट क्या है दोस्तों, ये जो फर्नेस है, फर्नेस में क्या है ये नोजल्स लगे होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंस होते हैं वो फॉर द कोल बर्निंग। तो दोस्तों ये क्या है, ये अपना कोल बंकर होता है जहाँ से अपना जो कोल है स्क्रू फिल्टर के द्वारा अपना फर्नेस में इंजेक्ट होता है। दोस्तों ये जो FT एयर है यहाँ पे ये जो है जो प्राइमरी एयर है जो कि विंड बॉक्स में जाती है, विंड बॉक्स के थ्रू नोजल्स के थ्रू ये जो कोल बर्निंग में हेल्प करती है। आफ्टर दैट ये क्या है, यही एयर क्या है सेपरेटिंग एयर का काम करती है। यहाँ पे जो सेपरेटिंग जो कोल है यहाँ पे क्या है सेपरेटिंग लाइन दे दी जाती है एयर की जो कि कोल को प्रॉपर वे से फर्नेस में सेपरेट करती है। तो आफ्टर दैट इसी से हम एक डक्ट करके निकाल लेते हैं, वो है क्या है, वो है सीलिंग एयर बोल सकते हैं, जैसे कि जो अनबर्न्ड है उसको कैरी ओवर नहीं देने जाता। जैसे कि यहाँ पे फर्नेस के अंदर +-2 कभी कभी जैसे तो MMWC जो ड्राफ्ट रहता है -2 MMWC, तो क्या है ड्यू टू द नेगेटिव ड्राफ्ट क्या है जो कोल है जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो जो ड्राफ्ट जो इसमें सेक्शन इफेक्ट होता है उसके साथ कैरी ओवर हो ना जाए, तो क्या है यहाँ पे सीलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे। और इसमें क्या है इसमें जो सर्कुलेशन पंप लगे होते हैं या तो इसको फीड पंप भी बोल सकते हैं, काफ़ी जगह इसको थर्मिया पंप भी बोलते हैं, सर्कुलेशन पंप भी बोलते हैं। तो क्या है ये डिपेंड करता है कि आप किस नाम से इसको जानते हो। तो दोस्तों ये क्या है, एक इसमें रनिंग होता है और 2 अदर स्टैंड बाई होते हैं। कई प्रोसेस में क्या होता है ये एक सिंगल ही दिया जाता है, कोई स्टैंड बाई नहीं जाता। तो सो दैट क्या है जब भी इसका फ्लो कम होता है तो ये ऑटो में ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये क्या है, ये डिलीटर है, जैसे कि हमारा बॉयलर में डिलीटर काम करता है सेम प्रिंसिपल पे ये काम करता है। उसके बाद ये क्या है एक्सपेंशन टैंक है। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थे, ये सभी को पता होगा एज यूजुअल जो बॉयलर में काम करते हैं। लेकिन अभी ये कैसे काम करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी आप जो ये देख रहे हैं जो रेडिएंट हीट एक्सचेंजर है या कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर है, इन्हीं 2 पार्ट्स में जो क्या है हमारा जो हीट मीडिया क्या है ऑयल, इसको हम क्या बोलते हैं थर्मिया ऑयल। थर्मिया ऑयल दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस में हीट रिक्वायरमेंट कितना है, या यदि आपको जो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सो दैट जैसे कि मैं आपको एक मीडियम हीट एक्सचेंज के बता देता हूँ जो कि सेल कंपनी का है, उसको जो S2 जो उसका ग्रेड है। तो दोस्तों जो ये ऑयल होता है हम इस यूनिट में यूज करते हैं फॉर द हीट मीडिया। तो दोस्तों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, डिपेंड करता है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो जैसे कि अपना फ्लैश पॉइंट है जैसे कि 230 डिग्री सेल्सियस है इसका। जो फायर पॉइंट है वो क्या है, वो इसका 280 डिग्री सेल्सियस है। और जो पोर पॉइंट है इसका वो -2 डिग्री 12 डिग्री सेल्सियस है। और जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है इसका वो क्या है 320 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि ऑयल की प्रॉपर्टी क्या क्या है। यदि आपको ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपनी जो कौन सा ऑयल आप यूज करते हो उसके प्रॉपर्टीज़ बताइए। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है मेनली क्या पॉइंट होते हैं, फ्लैश पॉइंट होता है, फायर पॉइंट होता है, पोर पॉइंट होता है और क्या है ऑटो इग्निशन पॉइंट होता है। तो क्या है ये सारी विस्कोसिटी क्या है,
तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता था, अभी आप जानना चाहते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ऑयल की, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मुझे जानना है जो अपना थर्मिया ऑयल के बारे में। तो क्या मैं इससे सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसे आपको हर एक पॉइंट के बारे में बता रहे क्या क्या पॉइंट है कि क्या क्या फैक्टर पे क्या क्या पॉइंट वर्क करता है। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों अभी होता क्या है, सपोज दैट ये हमारे टू हीट मीडिया है, रेडिएंट हीट एक्सचेंजर, कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर। इनका नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे फर्नेस में जब फायरिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या है, ड्यू टू द फ्लेम जो रेडिएशन क्या है, ये रेडिएशन से जो हीट एक्सचेंज होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या है, कन्वेक्टिव के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या है, हीट एक्सचेंज होता है। तो सो दैट इनका नाम रेडिएंट एंड कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर रखा है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जो अपना सपोज दैट की हमने हीट जो अपना थर्मिया ऑयल है हमने हीटअप करके प्रोसेस को दे दिया। तो प्रोसेस में हीट एक्सचेंज करने के बाद क्या है, वो क्या आ गया इनलेट हेडर में। ये सपोज दैट की ये हमने यहाँ पे इंडिकेट किया कि ऑयल फ्रॉम इनलेट हेडर। तो इनलेट हेडर से क्या है, वो डेटर के थ्रू एक्सपेंशन टैंक में आता है। तो क्या है, एक्सपेंशन टैंक्स की सपोज दैट जब इनिशियल में हम अपना हीटर लाइटअप करते हैं तो क्या ऑयल ठंडा होता है। तो ऑयल ठंडा होने के बाद क्या है, जैसे हम उसको हीटअप करेंगे तो क्या है, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो क्या है इस सर्किट में तो क्या हम उसको वॉल्यूम को होल्ड अप नहीं कर सकते क्योंकि ये अंडर प्रेशराइज होता है। तो क्या है, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी जगह चाहिए होती है। सो दैट जो भी गर्म ऑयल होता है कि जो एक्सपेंड होता है वो क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्सपेंड होकर क्या होता है, वो एक्सपेंशन टैंक में वो एक्सपेंड हो जाता है, इसलिए इसको एक्सपेंशन टैंक बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब टाइप का गेज ग्लास लगा होता है जिससे हम इसका लेवल इंडिकेट कर सकते हैं। सो दैट तो क्या है, ये दोनों इंटर कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से भी इनलेट हो रहा है और एक्सपेंशन टैंक से भी यहाँ पे सक्शन जो अपना सर्कुलेशन पंप है उसमें सक्शन हो रहा है। सो दैट यहाँ से सक्शन होते ही थर्मिया क्या करेगा, जो ये सर्कुलेशन पंप है वो क्या है, वो इसमें सर्किट्स में प्रोवाइड कंटिन्यू सर्किट्स में जो ऑयल है ट्रांसफ़र करता रहेगा। सेम टाइम पे दोनों में जो क्या है ऑयल ट्रांसफर होता रहेगा, रेडिएशन में और कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर्स में। तो क्या है, यहाँ से जो फ्यूल गैस जाती है वो क्या है, यहाँ पे भी विद द हेल्प कन्वेक्टिव हीट एक्सचेंजर्स जो क्या है, ये जो ऑयल इसमें सर्कुलेट होता है वो क्या है, हीट गेन कर लेता है। तो आफ्टर दैट जो हीट गेन करता है तो क्या है, हीट गेन करने के बाद जो अपना ये आउटलेट हेडर है इसमें चला जाता है। तो आउटलेट हेडर से क्या है, डिफरेंट लाइनें कनेक्ट होती है जो कि प्रोसेस के लिए जाती है। तो प्रोसेस वाले अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी क्या है, वो वाल ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करके जो क्या है वहाँ से जो हीटअप ऑयल है उसको ले लेते हैं अपनी सर्किट्स के लिए जहाँ पे इनको हीट एक्सचेंज कराना होता है। तो सेम एनर्जी जब सर्किट में हीट एक्सचेंज हो जाएगा तो आफ्टर क्या है, वो क्या है, वो ऑयल आके यहाँ पे इनलेट हेडर में कंटिन्यू एक लूप में वो क्या है सर्कुलेट करता रहेगा। तो ये तो यहाँ पे हीट जो कि ऑयल हीटअप की बात थी। नेक्स्ट क्या है, जो फ्यूल गैसेस क्या है एपीएच में जाएगी। एपीएच क्या है, हमारा हीट रिकवरी यूनिट है। तो एपीएच में हम क्या करते हैं, जो अपना एफडी के जो कोल्ड एयर आता है एम्बियंट से, वो क्या है, उसको हम विद द हेल्प ऑफ जो वेस्ट गैसेस आती है फ्रॉम द हीटर क्या है, उसको जो हमारी एयर है वो सपोज दैट कि एम्बियंट से हमें 45 डिग्री सेल्सियस की जो हमारी जो एयर है वो इनलेट हुआ। तो क्या आफ्टर एपीएच हमें क्या है 120 डिग्री के आसपास क्या है, वो हमारा टेम्परेचर एक्सीड करती है, जो कि हमारी कंबसन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इसलिए हम एपीएच लगाते हैं। क्या है, तो ये जो कंबसन एफिशिएंसी है वो क्या है, उसको तो इम्प्रूव होगी और क्या है, ये डायरेक्टली इफेक्ट ऑफ द हीटर एफिशिएंसी। तो क्या है दोस्तों, ये हम हीटर एफिशिएंसी के लिए भी लगाते हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या है, जैसे हम सपोज दैट कि यदि हम एपीएच हीट रिकवरी यूनिट ना लगाएंगे तो होगा क्या, जो कोल्ड एयर है वो क्या है, वो फ्यूल को थोड़ा सा टाइम लेकर इग्निट कराएगी यानी जलाएगी। तो यदि हम ऑलरेडी हमारे जो हीटअप एयर है वो क्या है, वो इसके अंदर हम इसको देंगे तो क्या है, एक तो जल्दी से जो बर्निंग है वो टेक प्लेस होगी और क्या है, जो फर्नेस टेम्परेचर है वो सस्टेन करके रखेगी टाइम के लिए कंटिन्यूसली। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा नोजल है क्या है,
हम इसमें क्या है लाइमस्टोन का बेड बना के रखते हैं, जो कि हम क्या तो बेड बना के रखते हैं तो सो दैट जो कंटिन्यूसली हम यहाँ पे बर्निंग टेक प्लेस होती क्या है, जो ये लाइमस्टोन का जो बेड है ये हीट को होल्ड अप करके रखता है, जो कि हेल्प कराती है जो अपना जो कोल है उसको ऑटो इग्निशन में भी हेल्प कराता है ये। तो दोस्तों ये तो कुछ जनरल अरेंजमेंट्स थी। आफ्टर दैट जैसे कि हमारा APH कंपार्टमेंट 1 है, 2 पास का जो हमारा APH है, तो क्या है इससे हम क्या है अपनी जो एयर है उसको हम हीट अप करा लेते हैं। तो आफ्टर दैट क्या है, इसके बाद क्या आता है MDC मेन डस्ट कलेक्टर। तो दोस्तों जो भी फिल गैसेस के साथ कुछ तो यहाँ पे जो अपनी RAV लगी होती है, कुछ तो ऐसे यहाँ से गिरती रहती है। आफ्टर दैट जो ऐस बच जाती है वो क्या जाती है, वो MDC में जाती है, मल्टी डस्ट साइक्लोन भी कह सकते हैं मेन डस्ट कलेक्टर, क्योंकि मोस्टली जो ऐस निकलती है वो यहीं से निकलती है। तो दोस्तों इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें कुछ मल्टी टाइप के साइक्लोन्स लगे होते हैं। तो क्या है जैसे ही हाई वॉल्यूम की जो गैसेज है, हाई वेलोसिटी की जो गैसेज है इसके अंदर एंटर करती है ड्यू टू द व्रिलिंग मोशंस, क्या करती है इसको दैट इस तरीके से लगी होती है इसमें। ये यदि सिंगल करके बनाऊं तो क्या ड्यू टू द व्रिलिंग मोशन क्या होता है, ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो कि जो डस्ट के अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या है इनकी वॉल से टकरा के नीचे गिरते रहते हैं। तो क्या है यहाँ पे मोस्टली डस्ट कलेक्शन हो जाता है। आफ्टर सपोज दैट यदि हमारा यहाँ से 40% तक का जो एस रिमूवल है वो हो जाता है, 40 मीन्स नहीं 40 तो यहाँ कर सकते, सपोज दैट यहाँ पे जो मेजरली होती है 40 यहाँ से हमारा 40% यहाँ से हो गया, 40% यहाँ से जो डस्ट कलेक्शन है वो यहाँ से हो गया, जो 20% हो गया वो 20% क्या होगा, वो हमारा जो बैक फिल्टर है वो उसको रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें जो हैवी पार्टिकल्स है वो 40% तक निकल जाते हैं। जो रिमेनिंग 20% होते हैं वो क्या है, वो काफ़ी टीनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारा MDC कैप्चर नहीं कर पाता। तो क्या है जो बैक फिल्टर है वो टीनी पार्टिकल यहाँ पे वो कैप्चर करता है। तो बैक फिल्टर में होता है तो क्या है जो टीनी पोर्स है इसके जो बैग्स लगे होते हैं इसके अंदर, आपने कब सभी ने नहीं देखा हो तो मैं आपको यहाँ पे एक पिक दे दूंगा जो कि आप उसको देखकर आपके लिए अंडरस्टूड कर सकते हैं हो सकते हो। तो दोस्तों जो भी रिमेनिंग पार्टिकल होते क्या है वो जैसे ही डस्टलेटेड गैसेज इनलेट कराएगी बैक फिल्टर के अंदर, वो क्या है वो जो डस्ट है वो बैक के ऊपर चिपक जाएंगे, क्योंकि उसका जो साइज होता है कुछ माइक्रोन्स में होता है, जैसे कि 2 माइक्रोन 2 to 5 माइक्रोन्स, या उससे जो ग्रेटर देन पार्टिकल है वो बैक के ऊपर चिपक जाएंगे। और क्या है उससे ऊपर क्या है जो अपनी क्लीन एयर है वो जाएगी RD के थ्रू जो अपनी चिमनी में जाएगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो ये डस्ट पार्टिकल्स है जो बैग्स के ऊपर चिपक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर जेट, तो क्या है वो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली पल्स दी जाती है इनको, क्या है ड्यू टू द वाइब्रेशन ये नीचे गिर जाते हैं। तो क्या है इनका जो टाइमर सेट होता है वो उसके अकॉर्डिंग ये पल्स इसको मिलती रहती है। तो क्या है कंटिन्यूसली जो इससे जो बैक फिल्टर के ऊपर जो ऐसे लगी तो कंटिन्यूसली झड़ती हुई जाती है, तो यहाँ से कंटिन्यूसली रिमूव हो जाती है। दोस्तों आई थिंक मैंने आपको मोस्टली जो अपना थर्मल फ्लूइड हीटर है उसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। यदि दोस्तों यहाँ तक आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सर ये सेक्शन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या है कमेंट सेक्शन में भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेन और जो मल्टी यूटिलिटीज़ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों यदि आप थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में प्रो लेवल की जो नॉलेज लेना चाहते हो कि हाँ मैं जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है उसमें एक प्रो लेवल पे मैं जानना चाहता हूँ, तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जस्ट बोलिए कि मैं हाँ आई वांट टू लर्न प्रो लेवल इन द थर्मिक फ्लूइड हीटर ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जो ये सर्कुलेशन पंप है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो इस यूनिट के लिए दिए जाते हैं वो ग्लैंड सीलिंग टाइप के दिए जाते हैं। जो अभी जो रिसेंटली जो थर्मल फ्लूइड आ रहे हैं वो क्या है मैकेनिकल सेल होती है, जो कि वो सेल्फ कूलिंग के लिए काफ़ी इफेक्टिव वे से काम करता है।
जो क्या है, जो ग्लैंड सीलिंग होती है उनको कूलिंग के लिए हमें क्या है वाटर देना पड़ता है उनकी कूलिंग के लिए, ग्लैंड कूलिंग के लिए। तो क्या उसमें ऐसे वाटर का थोड़ा सा इशू हो तो क्या है उसमें काफ़ी सारे एडवांटेज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो सॉफ्ट वाटर देता है उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और क्या है उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। तो क्या है ये थोड़ा सा एडवांटेजेबल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए तो नहीं, काफ़ी है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को